हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए जिनमें भी हमारा टेक्निकल मैथ आता है उन सभी के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में आज हम जो हमारा अभी तक चल रहा था वो था हमारा परम्यूटेशन, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन को दोस्तों हिंदी में हम क्या कहते हैं? संचय। क्या कहते हैं इसको? संचय। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्रमचय। ठीक है। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आपने जो हमारी पहली वाली क्लास है उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा है और सभी को ज़्यादा से अच्छे से समझ आया है दोस्तों सभी क्लासेस को। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास नहीं देख पाए हो बाय द जज किसी रीजन से, तो आप पहले उन सभी क्लासेस को देखिए। जो हमारे परम्यूटेशन वाला चैप्टर है, यानी कम से कम आप क्रमचय वाला चैप्टर तो बैक वाली क्लास है से कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद इस क्लासेस को देखिए। या फिर पहले इसको देख लीजिए आप, फिर उसके बाद उन क्लासों को जरूर से कर लेना। ठीक है। और आप चाहते हो कि हमारी क्लास लाइव हो तो आप हमें कमेंट करें, हम जल्द से कोशिश करेंगे लाइव करने की। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन नोट करते हैं। पहले दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाए गए समूहों में से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। संचय यानी कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। दी गई वस्तुओं में से कुछ को या सभी को लेकर बनाए गए समूहों में से प्रत्येक समूह को हम संचय कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अच्छे तरीके से। दी गई वस्तुओं में से कुछ को या सभी को लेकर बनाए गए समूहों में से प्रत्येक समूह को हम संचय कहते हैं। ठीक है, जो हमारा समूह बनते हैं उनमें हम प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। जैसे चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को। जैसे हमारे पास तीन शब्द हैं, यानी ए बी और सी, इनसे संचय बनाने हैं। तो संचय बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ए बी सी, एक ए सी बी, दो बी ए सी, सी और बी सी ए, कॉमा लगा दे। चलिए बी सी ए, उसके बाद आती है सी ए बी, बी और सी बी ए, सी बी ए। ठीक है। तो ये हो गए हमारे संचय। तो कुल संचय बराबर हमारे कितने हो गए? 6। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और एग्जांपल की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। अब आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए जैसे सपोज दैट हमारे पास 3 नंबर दिए हैं 5, 9, 6। अब हमको एक कुल संचय बनाने हैं और इस क्वेश्चन है ये हमारा, और इसमें हमारा पूछा है संचय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारा ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं होती है उसमें दोस्तों कुछ भी, लेकिन इसको हम इजी तरीके से करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट है उसको एक जगह पर रखते हैं, और जो आगे वाले जितने हैं 2 हैं आगे फर्स्ट को छोड़ के, 2 हैं या 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं सबको एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले 5, अब लेंगे 9 को, अब लेंगे 6 को। ठीक है, कॉमा 5, अब रख लेंगे 6 को, फिर 9 को, अब 9 को लेंगे 9
अब फिर 9 को रख लिया, अब 5 6 5 6, अब फिर 9 को रखेंगे हम 6 5 6 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब हम 6 को लेंगे सबसे फर्स्ट में, 6 को लिया तो 5 9 5 9 कॉमा 6 को लिया पहले तो 9 5 9 5, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कॉम्बिनेशन बराबर बराबर 6, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे सभी संचय ही हैं, ये एक संचय है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन बताया था, ये एक संचय है, ये दूसरा, ये तीसरा संचय। तो टोटल कितने संचय हमारे 6, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 6, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे संचय के लिए संकेतन हमारे क्या होते हैं, जो हम जिससे हम संचय को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को देखेंगे संचय के लिए संकेतन। चलिए संचय के लिए संकेतन, ठीक है, संचय के लिए संकेतन देखेंगे दोस्तों क्या होते हैं। n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर बने संचयों की कुल संख्या को संकेतन NCR से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमारा होगा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल, यहाँ पे क्रॉस है यानी मल्टीप्लाई है। ये हो गया दोस्तों संचय के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, नोट कर ही लीजिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। तो देखते हैं एक बार फिर से, तो संचय के लिए संकेतन की बात की जाए तो n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं एक साथ लेने पर बने संचय की कुल संख्या को संकेतन NCR से रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो करते आपकी समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिए, और समझ में आया है फिर भी आप एक बिंग थप्स करिए, ठीक है। तो कमेंट दोस्तों जरूर करिए, अच्छी सी कमेंट कीजिए दोस्तों, स्पैम मत करना कमेंट में, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो अब हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं यानी रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, संचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहले नोट कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूलास। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, तो फर्स्ट नंबर पे आता है NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1 और NC1 इक्वल टू N। सेकेंड पे आता है इफ
r is greater than n, then NCR इक्वल टू 0। थर्ड नंबर पे आता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा NCR इक्वल टू NCN माइनस R इक्वल टू N+1 CR। ठीक है। और हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है NC0 प्लस NC2 प्लस NC3। ठीक है, NC3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC2 प्लस टू नहीं आएगा, 3 आएगा, NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 0 2 4 1 3 5 ऐसे इस प्रकार से होता है। तो इक्वल में क्या होगा, इक्वल होगा 2 की पावर n-1। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज को सभी को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट हैं तो नोट जरूर कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा खत्म होता है। एक बार चलिए एक बार फिर से अभी रिपीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1 या फिर NC1 इक्वल टू N। इफ R इज ग्रेटर देन N देन NCR इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इक्वल टू NCN माइनस R इक्वल टू N+1 CR, N+1 CR। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, NC0 NC2 NC4 0 2 4। ठीक है, ऐसे ही हमारा इस प्रकार चलता जाए और इक्वल में हो NC1 NC3 NC5 जो यानी इसमें छूटे हैं वो हों, तो क्या होगा 2 की पावर n-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी आज की क्लास होती है वो खत्म होती है। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है लेटेस्ट में, और दोस्तों कोशिश करेंगे जल्द ही हम आपको नॉन डिफेंस एग्जाम्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाएं। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर आपको दोस्तों जैसे कि हमारे यूपी पुलिस हुआ, कोई सा भी स्टेट पुलिस हुआ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी स्टेट पुलिस हो या फिर कोई सा भी हमारा एग्जाम हो, जैसे हुआ रेलवे हुआ, बैंक हुआ, आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, नेवी, तो जितने भी SSC GD का हमारा दोस्तों बैच चल ही रहा है, तो सभी के लिए दोस्तों इस चैनल पर आपको क्लासेस मिलती हैं। दोस्तों जैसे ही हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो दोस्तों हम आपको न्यूज़ भी देते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।